ओम शांति। आज बाबा की 9 तारीख की मुरली, जिसमें बाबा ने बहुत मीठी बातें और शिक्षा वाली बातें बताई है। बाबा कहते हैं, देखो यह संगम का एक जन्म भगवान के बनकर भगवान के साथ रहकर देख लो। बाबा कहते हैं, अभी तुम भगवान के बने हो, मर्जीवा बने हो, तो भगवान के साथ रहते हो। ये जो अमूल्य अंतिम जीवन है, इसमें तुम परम पिता परमात्मा के साथ रहते हो इस संगम के समय पे। आगे बाबा बोलते, तुमने बहुत किताबें पढ़ी और पढ़ भी रहे हो। किताबों में है कि फलाना भगवान है, फलाना अवतार है। अब भगवान कहते, मैं खुद आता हूँ, तो जो मेरे बनते हैं उनको मैं कहता हूँ कि इन सबको भूल जाओ। जो बातें हमने सुनी है, बाबा कहते वो सब भूल जाओ। सारी दुनिया की और तुम्हारी बुद्धि में जो बात नहीं थी, सारी दुनिया और हमारी बुद्धि में जो बात नहीं थी, वह अब आकर बाबा कहते हैं कि मैं तुमको बताता हूँ। आगे बाबा ने कहा है कि भगवान कहते हैं, बच्चे अपने पास नोट करो कि कितना समय मोस्ट बिलवेट शिव बाबा को याद किया। शिव बाबा कैसे हैं? मोस्ट बिलवेट, जिस बाप की याद से ही हमारे विकर्म विनाश हो जाते हैं और फिर हमको बेहद का 21 जन्मों का वर्षा मिलता है याद से। आगे बाबा कहते हैं कि मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो तुमको कभी कर्म कुटने नहीं पड़ेंगे। सत्युग और त्रेता में कभी कर्म कुटने नहीं पड़ेंगे, माना कर्मों का विपरीत परिणाम नहीं निकलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं मैं ऐसे कर्म सिखलाता हूँ। वहाँ ऐसी कभी ठंडी भी नहीं होगी। देखो सत्युग त्रेता, अभी तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है। कभी बहुत गर्मी हो जाती है, कभी बहुत ठंडी हो जाती है। बाबा कहते हैं वहाँ ऐसी आपदाएं होती नहीं, सदैव बसंत ऋतु रहती है। प्रकृति सतो प्रधान रहती है। अभी प्रकृति तमो प्रधान है, तो फिर इस समय अच्छे आदमी कैसे हो सकते हैं? आगे कहा है कि भक्ति मार्ग में मनुष्य देखो ठंडी में स्नान करने जाते हैं, कितने धक्के खाते हैं, दुख सहन करते हैं। अब बाबा कहते हैं यहाँ तो पाठशाला है जिसमें पढ़ाई होती है, तो पढ़ना चाहिए ना। अब इसमें धक्के खाने की तो कोई बात ही नहीं। माना इस पढ़ाई का एक लक्ष्य होता है जिसमें बाबा हमको पढ़ाता है। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।